अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, किताबों में एक वाकया लिखा है और बहुत ही पुरअसर वाकया है। अगर हमारी जिंदगी में वो बातें आ जाए तो कुछ फायदा हासिल हो सकता है। वो वाकया इस तरीके से है कि एक मर्तबा किसी गांव में जलसे का इनेकाद किया गया, तो लोग दूर दूर से आते हैं जलसे में। एक मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी, तो लोगों को जब मालूम हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा शौकीन है जलसे में जाने की, तो लोगों ने उससे कहा कि बूढ़ी अम्मा, एक बड़े आलिम आने वाले हैं, यहाँ पास के गांव में जलसा है, अगर आप चलें तो बहुत अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बूढ़ी अम्मा तैयार हो गई कि ठीक है बेटे चलेंगे। शाम का वक्त हुआ तो वो लोग और बूढ़ी अम्मा साथ चली, आई जलसागाह में बैठ गई अकेले में। तो जो आलिम साहब थे वो बयान दे रहे थे। उस बयान में एक मसला आया। वो मसला यह था कि अगर आप पथरीली जमीन पर, सख्त जमीन पर पेशाब करते हैं तो उसकी छींटे जो है ना वो आपके जिस्म पर पड़ती हैं, और अगर जिस्म पर पड़ती हैं तो वो जगह ना जहन्नम में जलेंगी, जहन्नम की आग से जलेंगी, दोज़ख की आग उसकी तरफ लपकेंगी। तो ये अमल बहुत ही बुरा है। इसलिए कोई गीली जमीन पर या फिर रेत पर पेशाब किया जाए, उससे छींटे नहीं पड़ेगी, छींट से बच सकोगे। सारा बयान हुआ। उस बूढ़ी अम्मा को सिर्फ ये एक मसला समझ में आया, सिर्फ एक मसला यही समझ में आया। बूढ़ी अम्मा बयान सुनकर के घर आई। घर आने के बाद उस आलिम साहब के बातों पर अमल करने की कोशिश की, जद्दोजहद की, और उसने एक गठरी बना लिया बूढ़ी अम्मा ने, और 5 किलो रेत हमेशा, वो बालू जिसे कहते हैं, 5 किलो रेत हमेशा अपने सर पर रखने लगी। जब भी हाजत महसूस होती तो उनमें से थोड़ा निकालती और उसके ऊपर अपनी हाजत पूरी करती। इस तरीके से साल गुजर गया। मेरे अजीज दोस्तों गौर करो, इस तरीके से साल गुजर गया। दूसरी मर्तबा फिर उसी गांव में जलसे का इनेकाद किया गया, उसी गांव में। फिर लोगों को मालूम हुआ कि बूढ़ी अम्मा तो है ही, बूढ़ी अम्मा को साथ ले चलेंगे। बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, फिर वही आलिम साहब जो पिछली मर्तबा आए थे ना, बड़े प्यारे अंदाज में बयान करते हैं, खिताबत पुरअसर होती हैं, जो भी सुनता है उस पर अमल करने पर मजबूर हो जाता है, वही आलिम साहब आ रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटे, पिछली मर्तबा गया था तो 5 किलो मेरे सर पर रेत आ गए थे, अब इससे आगे मैं नहीं उठा सकती हूँ, इसलिए माजरत चाहती हूँ, मैं आगे उठा नहीं सकती, और अगर जलसे में जाऊंगी तो कुछ न कुछ आलिम साहब कह देंगे ज्यादा उठाने के लिए, मेरे बस में नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, इससे ये बात समझ में आती है कि जब आप जलसे गाह में जाएं तो कुछ न कुछ वहां से हासिल करके आए, लेकिन हाँ, अगर कोई मसला समझ में ना आए तो उसे मालूम आकर के जरूर करें मेरे अजीज दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा, और आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد فرمائے. باقی دعاؤں کی درخواست ہے. خدا حافظ.